लाइव आ गए। अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें जो है आपका हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, अब हाइड्रोकार्बन आज इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। सभी लोग देखें, हाइड्रोकार्बन में आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टडी इन अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करें वह आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन चीज़ें देखिएगा आप लोग। इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एल्केन, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। क्लास 11th के लिए एल्केन टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। एल्केन कैसे देखेंगे, एल्केन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ही है। ध्यान से सुने बच्चों सभी लोग। अब देखिए स्टूडेंट, एल्केन का फार्मूला आपको पहले बताया गया है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये एल्केन का फार्मूला होता है बच्चों। अब इसमें जो एल्केन की स्टडी की जाएगी वो आपका, अगर n = स्टूडेंट हम यहाँ पे लेते हैं 2, तो यहाँ पे वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2 + 2 साइलेंट। अब C2 2 2 = 4 and 2 6, तो ये आपका बन गया इथेन। प्लीज़ एंड साइलेंस इन द क्लास, डो नॉट बी डिस्टर्ब। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये इथेन हो गया। ऐसे आप इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मतलब सारी चीज़ें बना सकते हैं। एल्केन की खासियत ये होती है कि जितने भी कार्बन एटम हैं, ऑल कार्बन एटम, सभी कार्बन एटम स्टूडेंट, ये सभी कार्बन एटम ये आपके सिंगल बॉन्डेड होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड खासकर इनकी होती है। ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन होगा बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड। अब सिंगल बॉन्डेड का मतलब हो गया कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड। मतलब दैट इज, ये आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में, ये कोवैलेंट बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में बन रहे हैं। अच्छा, जैसे एक बात करें, इनके बीच हाइड्रोकार्बन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जैसे CH4 हो गया, CH4 आपका टेट्राहेड्रल शेप देता है। कैसा शेप देगा बच्चों? टेट्राहेड्रल शेप देगा। अब टेट्राहेड्रल शेप देगा लाइक दिस, ये टेट्राहेड्रल शेप आ गया। ये इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी बच्चों? इसकी बॉन्ड एंगल होगी 109 डिग्री और 28 मिनट हो जाएगी। 109 डिग्री 28 मिनट। ये कार्बन टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर है, इसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखिएगा, आपको समझाया गया कि हाइड्रोकार्बन में स्टडी इन अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन में बताया गया कि एल्केन इसके पहले क्लासिफिकेशन में आता है, जिनमें स्टूडेंट हम एल्केन की बात करें तो ये आपके जो है CnH2n+2 लिया हमने, और स्टूडेंट इसमें n की वैल्यू n की जगह पुट करते जाएंगे तो हमारा इथेन, मीथेन, प्रोपेन ये सारा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। बेसिक बात इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्टूडेंट ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तो पहला आपको टाइप हमने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की खासियत होती है कि सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड, लिसन ऑल ऑफ यू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड माने सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं इसको रफ करूं? अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी दूसरी टॉपिक बताते हैं। ठीक है, देखिए रफ करता है इसको। अब देखिए बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने बताया कि ऐसे का हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डेड, जैसे मान लीजिए आपकी साइक्लिक चेन है। एक आओ थोड़ी बातें और देख लो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों ऋषभ? ये भी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड। दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, ये साइक्लिक में आते हैं भाई। एक आपका एलिफैटिक था, जो कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्डेड, ये आपके एलिफैटिक है। ये कैसे हाइड्रोकार्बन है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एलिफैटिक है, इसको कहीं रफली आप लोग ये जानिए, आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये एलिफैटिक को एलिफैटिक ही बोलते हैं हम, ठीक है। और ये आपके क्लोज चेन वाले, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। जैसे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है आपके, दिस इज ओपन चेन, ये आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं,
ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके कुछ इस तरीके से होंगे और क्लोज चेन आपके कुछ इस तरीके से। क्लोज वाले जो होंगे, अच्छा ये एक और ख़ास बात मैं इसकी बता दूं कि क्लोज चेन में जो ये हैं स्टूडेंट, इनको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है आपके स्टूडेंट। और ये आपके जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एलिफैटिक कंपाउंड है। तो इसको फटाफट राइट कर ले, शॉर्ट में बिल्कुल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे बेहतर कोई नहीं जो है शिक्षक सिखा सकता आपको, बिल्कुल दावा है। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फटाफट खींचिए और इसमें जो चीज़ें नई चीज़ें आपको मिले बेहतर आप कमेंट में बताते रहें। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ें राइट कर लिया हो, ऋषभ भाई हो गया? यू बेटा अगर नहीं नोट हुआ ना गिराक मारते हैं, गिराक मारते हैं, समझते जो रशिया में डालें इसको। अब देखो एक बात और बता दे बच्चों, हम ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी। कैसे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी? सैचुरेटेड। अच्छा एक बात और देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, इसका नाम बताएं बच्चों, साइक्लोब्यूटेन है। क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा हर कॉर्नर पे कार्बन मौजूद है और इन कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आपके ऐड है, एक एक हाइड्रोजन ऐड है। ये आप, अच्छा ये क्या है, होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? ऋषभ है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक गोबरो, होमोसाइक्लिक है। यहाँ पे कहीं बिचवा में, या कहीं बिचवा में नाइट्रोजन या अनदर एलिमेंट है? अबे यार हर जगह एक ही एलिमेंट है ना। एक आपका कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन है, इसमें कहीं बिचवा में कोई नाइट्रोजन है, सल्फर है? नहीं ना। तो जब कुछ नहीं है तो इसमें केवल कार्बन है, और जब खाली कार्बन है तो वहाँ पे आप होमो कहेंगे। क्या कहेंगे? और होमो की खासियत होती है सेम टाइप ऑफ एटम आर क्लोजली बॉन्डेड टू each other, same type of atom. ओके अब देखिए स्टूडेंट एक और देखिएगा, एक लाइन और मैं बता दे, जैसे कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस आर बॉन्डेड टू ईच अदर। अब इस कार्बन में स्टूडेंट यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, हर जगह होगा, पर वैलेंसी 4 ही होगी, 4 से ज़्यादा होगा तो बेटा कुछ और होगा। गंदा काम। देखो इधर, यह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब होमोसाइक्लिक। कैसा है? अच्छा इसका नाम बताएंगे, हाँ बेटा अनुज बोलो। साइक्लोप्रोपेन। गोबर, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। हाँ बड़े बेवकूफ आदमी यार, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। इसीलिए कहते हैं पहले अपने दिमाग को संतुलित कीजिए। केमिस्ट्री का मतलब अगर का गायब करो तो मिस्ट्री सब रहस्यमय हो जाएगी आपके, वो मिस्ट्री फुल हो जाएगी। केमिस्ट्री को सबसे पहले आप अपने दिमाग को संतुलित पर करना। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया जाता। क्यों? कि ताकि आपका दिमाग बैलेंस हो। और जब दिमाग बैलेंस होगा भाइयों बहनों तो चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ आएगी। समझिए ये बात। दूसरी बात आपको और मैं बता दूं, ये अगर सबको क्लियर हुआ हो तो अच्छा होमोसाइक्लिक हो गया हो तो मैं हेट्रोसाइक्लिक पे एंट्री मारूं। अच्छा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ये बिल्कुल पक्का है, पक्का है, पक्का है। अच्छा एक बात और बता दूं स्टूडेंट, कभी आप जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई कंपाउंड लेते हैं, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, देखो जैसे यहाँ पे लेते हैं ये साइक्लोप्रोपेन हुआ। अब हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा बच्चों? इसको रफली नोट करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का, इसको केवल बेसिकली समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे जैसे एल्कीन, एल्कीन इज द बेसिक फॉर्म। एल्कीन को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। एल्कीन्स को आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ओलिफिन्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्डेड। एक खास बात और आपको मैं बता दूं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वे सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं और उनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिए कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्डेड, और जहाँ डबल बॉन्डेड होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। और अच्छा, इसी में अनसैचुरेटेड में आते हैं। अच्छा, कार्बन हैव द प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, जैसे नाइट्रोजन में भी, नाइट्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन बेचारा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन बेचारा ट्रिपल बॉन्ड। तो प्यारे बच्चे तो बना रहा है ना, ये सारे बॉन्ड हैव मेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लाइक अ कार्बन एटम। कार्बन आल्सो हैव द टेंडेंसी टू मेक अ मल्टीपल बॉन्ड लाइक अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनिए सुनिए कितनी मजेदार बात है। अब कार्बन देखिए, अब ये हो गया एल्काइन। ये कौन सा? इसका भाई। ये देखिए, ये दो भाई हैं, दो भाइयों के अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन इज अ मेन टॉपिक ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें सैचुरेटेड में हमने ये बताया सिंगल बॉन्डेड, बट यहाँ मल्टीपल बॉन्डेड, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड होंगे 3 कार्बन। अब यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई अरेंजमेंट है, और हमने आपको पढ़ाया 1 सिग्मा 2 पाई अरेंजमेंट है। बोलो यार। इतनी बातें। एक बात और मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे हम इसके लिए एक एक कंपाउंड लेके आपसे डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको रफ करूं, फट से नोट करिए इसको। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लिया? दिस इज, लिसन ऑल ऑफ। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सुने बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें हम यहाँ पे, लिसन ऑल ऑफ यू। जैसे हमने लिया कार्बन CH3, ओपन करके मैं बना रहा हूँ, प्यारे बच्चों, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन दिस, डू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें देखिएगा बैलेंसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंसी आपकी क्लियर है। यस सर। ध्यान से सुनो। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये आपके हो गए, ये भी आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं, ये आपके मतलब ऐसे तमाम सारे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। दिस इज द डबल बॉन्डेड, या मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए आप, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओपन चेन किए हो गए। अच्छा, इसके भी साइक्लिक चेन बनाए जा सकते हैं, जैसे इसका नाम देखा जाए तो 1 2 3 4, तो आपका हो जाएगा ब्यूट 2 इन। 2 नंबर पे इन लगा है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्यूट 2 इन। स्टूडेंट एक बात और देखेगा, यहाँ पे देखिए लिशन, अरे ओ नीतीश सुन लो, अब देखो इधर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका देखेगा, इसका होगा ब्यूट 2 आइन, बट ट्रिपल बॉन्ड है बंधु, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन नहीं होगा पांडे जी, होगा आइन। एक क्वेश्चन और सुनिएगा आप लोग, अगर ये बात सबको क्लियर हुई हो तो इसका मैं साइक्लिक कंपाउंड बता दूं? अच्छा देखो बच्चे, राइट कर लो इसको फटाफट। एक और देख लीजिएगा साइक्लिक कंपाउंड, इसको जैसे हमने लिया एक साइक्लोहेक्सेन और इसमें एक कहीं हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, तो जैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। जैसे हमने लिया लिसेन, ये आपका क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसका नाम साइक्लोब्यूटीन। बहुत बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से इतनी बेसिक केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। बुक आप उठाइए, पढ़िए इत्मीनान से। जिन जिन बच्चों का बेसिक चीज़ें बहुत वीक है वो इस पे आकर के और इन चीज़ों को आसानी से पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। बहुत डिटेल्स में चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात बच्चों देखिए, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्सीन, एक और लेते हैं। अच्छा, इसी में आइन अगर लगाते तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा हम लिखेंगे लाइक दिस, ये आपका साइक्लोहेक्साइन हो गया। क्या हो गया बेटा?
साइक्लोहेक्साइन हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ें आसान हो गया बनाना, इसमें से कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने आपको ये होमोसाइक्लिक में सैचुरेटेड पढ़ाया और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे जो है आप इत्मीनान से सारी चीज़ें बताइए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और इस हमारे इस चैनल से जुड़ें और आप लोग हमारे इस चैनल से जो भी बेसिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर ना हो आप डिस्कस करें और इस पे आके ज़रूर मिलें। दावा है कि आपको बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज की इतनी ही टॉपिक। लाइव पे जितने लोग यहाँ थे बस उतने ही लोग चलो जब जहाँ लाइव होता है